Hello guys, I am your tarot reader Palak. Hope you all doing good. Let's start our reading. There are two piles. You can choose your piles which one attracts you the most. If you are attracted to both piles, you can choose both. So let's our reading begin. हेलो पाइल नंबर 1, आपने ये पाइल चुनी थी तो अब आपकी रीडिंग करते हैं अपन। चलिए। अपने पास पहला कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। इसे मैं साइड में रख दूँगी थोड़ा सा। नेक्स्ट अपने पास द लवर्स कार्ड। ओके, एंड लास्टली वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो अगर अपन देखें कि 1 ईयर आफ्टर क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, तो ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इन द एंड ऑफ द डेक भी अपने पास से द चैरिट कार्ड, वो भी बहुत अच्छा कार्ड है। तो देखा जाए 1 ईयर आफ्टर अपनी लाइफ, आपकी लाइफ कैसी दिख रही है। पाइल नंबर 1 ये बहुत ही अच्छी दिख रही है, आपकी विक्ट्री दिख रही है। जैसे कि अपने पास दो कार्ड हैं विक्ट्री के, जैसे कि चैरियट और 6 ऑफ वॉन्ड्स। और आपकी लव लाइफ भी बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। तो पहले कार्ड से चालू करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है कि जैसे कि इंसान है, 9 जो नंबर रिप्रेजेंट करता है एंड को रिप्रेजेंट करता है कि अब एंड हो चुका, जो चीज़ है वो लाइक खत्म हो चुकी। जो आपका प्रोसेस था जिससे आप बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बैड टाइम्स चल रहा है, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है और आप एक हीलिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। जैसे कि इस इंसान की तो पट्टी बंदी हुई सिर पर और हाथ पे इसने एक वॉन्ड्स ले रखी है ऐसा सहारे के लिए। और पीछे जो लोग हैं ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिन लोगों ने आपको है ना परेशान किया था, जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी थी और आपको दुख दिया था, वो सब दिख रहे हैं। ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं जो आपके पास्ट में थी। तो इसके अंदर अपने पास ये आ रहा है कि आपकी जितनी भी पास्ट की ऑब्स्टेकल्स थी, आप उन सबको पार करके आ चुके हो। अब उसके अंदर आपको बहुत सारे, मतलब जैसे कि इसके अंदर दिख रहा है इसने ले रखी, इसकी थोड़ी सी कंडीशन सही नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि जो पास्ट में आपके साथ, जो आपके किसी ने भी, आपके अपने ने या फिर किसी भी इंसान ने आपके साथ बुरा किया था, जिससे आपको बुरा लगा था या फिर आपको हर्टफुल लगा था, तो वो अब आप उस चीज़ से रिकवर होते हुए दिख रहे हो, आप उस चीज़ से हील होते हुए दिख रहे हो, आप उन लोगों को भूलते हुए दिख रहे हो। आपको समझ में आ रही है कि आपकी वैल्यू क्या है और आपको किस तरह से अब अपनी वैल्यू करनी चाहिए और उन लोगों के सामने बिहेव करना चाहिए। उन लोगों को कितनी है ना अपनी प्रायोरिटी देनी चाहिए। और आप एक हीलिंग प्रोसेस में जा रहे हो जहाँ आपको समझ में आता है कि मेरे को बाकी लोगों से मतलब नहीं होना चाहिए। इस वक्त जो मेरी कंडीशन है, जैसे उन लोगों ने बना के मेरे को छोड़ दिया, तो इस वक्त मेरे को सिर्फ हीलिंग में देना, मेरे को अपना सेल्फ केयर करना है, मेरे को मेडिटेशन करना है, मेरे को योगा करना है, स्ट्रेचिंग वर्कआउट्स या फिर स्किन केयर या फिर खुद की लाइफ पे ध्यान देना है, मेरे को स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है। वो आप उसमें जाते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप हीलिंग प्रोसेस में जा रहे हो। अब आप देख रहे हो कि लेस इज़ ऑलवेज मोर, कि आप है ना एक पीस ढूंढ रहे हो अंदर ही अंदर। कहीं भी आप ऐसे ढूंढ रहे हो कि पीस अपने लिए, ताकि आप एक पीसफुल लाइफ जी सको, जिससे आपको लगे कि एक मैं सेटिस्फाइड लाइफ जी हूँ। आप ऐसा 1 ईयर आफ्टर देख लो। सेकंड अपने पास आता था लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड टेरो डेक में सबसे ब्यूटीफुल कार्ड है, एक लव के लिए, एक लव रीडिंग के लिए, रिलेशनशिप रीडिंग के लिए। इसके अंदर अपन को लवर से पता चल रहा है कि मे बी 1 ईयर आफ्टर आपको कोई मैरिज प्रपोजल मिल जाए, अगर आप मैरिज की एज में हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए। और देखिए तो जो लवर्स कार्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है अट्रैक्शन को, लव को, ब्यूटीफुल को। ट्रायल ओवरकम हो रहा है कि आपको है ना एक ब्यूटीफुल पार्टनर मिल रहा है, या फिर आपको ऐसा कह सकते हैं कि अब आप अपनी लाइफ से ना रोमांटिसाइज हो चुके हैं। ऐसा एक वर्ड चलता है रोमांटिसाइज लाइफ। अब आपको है ना आपने इतना हीलिंग प्रोसेस कर लिया कि अब आपको अपनी लाइफ ऐसे लग रही है कि मेरी लाइफ बहुत ही सुंदर है। और जैसे कि अपन इधर देखिए तो ये जो गॉड है जिनके पास ऐसे फेदर्स है और उन्होंने दोनों हाथ से ब्लेसिंग दे, तो अपन ये कह सकते हैं कि आपके पास अब इसके 1 साल बाद या फिर 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद ही कहेंगे अपन, आपको जैसे आप स्पिरिचुअल में भी जा सकते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं। तो फिर इसके अंदर ऐसा होता है गॉड भी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि ये पहले ऐसा हो सकता था कि आप है ना बाहर की लाइफ में बहुत ज़्यादा करते थे कि आओ बाहर बाहर बहुत ज़्यादा घूमना हो, या फिर है ना मतलब कहने का मतलब समझ गए। तो अपन ये कह सकते हैं कि 1 ईयर आफ्टर है ना गॉड भी आपके साथ है, वो भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो भी आपको ऐसे बोल रहे हैं कि है ना आपकी एक बहुत अच्छी लाइफ, आप उससे सेटिस्फाइड हो। अपन नेक्स्ट कार्ड पे जाए जो है अपने पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। इसके अंदर ये बहुत ही अच्छा कार्ड है सक्सेस के अंदर। अगर अपन देखें तो कि ये जो इंसान है इसने ना ऐसा हॉर्स पे बैठा है और ये जा रहा है, इसके सिर पे एक ऐसा क्राउन सा लगा रखा है, देखो टियारट है, और इसने एक वॉन्ड पकड़ रही है और बाकी लोग उसकी जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 1 साल के अंदर आपके पास कोई बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिसको आपने करा हो, या फिर आपके सुपीरियर ने आपको कुछ काम दिया आपने से करा, और उसके बाद या फिर स्कूल में आपको ने ना क्या बोलते हैं कि आपका अकेडमिक ईयर बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा हो, आप टॉप करते हुए दिख रहे हो और लोग आपकी वाह वाह कर रहे हैं कि है ना ये काम तो इसने बहुत आसानी से कर दिया, और एक विक्ट्री की तरह दिख रहा है आपके लिए। कहे तो अपन विक्ट्री के लिए दिख रहा है। एंड ऑफ द डेक अपना रिप्रेजेंट करता है सबकॉन्शियस माइंड को। इसके अंदर अपन देखिए चैरिट कार्ड आया। चैरिट कार्ड के अंदर अपने पास 2 लायंस है या फिर डॉग्स कह सकते हैं अपन, जो रिप्रेजेंट करते हैं फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को। यानी कि 1 ईयर आफ्टर आपको पता है कि आपको अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को कैसे बैलेंस करके रखना है। और जैसे कि चैरिट कार्ड में इसके यहाँ अपन देखिए इसके पास ये मिरर है इसके चेस्ट पे, तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि आपको पता है कि आपको अपना निशाना सही कहाँ लगाना है। और ऊपर अगर अपन ये देखिए कि इसके ऊपर स्टार्स का ऐसे एक क्लोथ लगा हुआ है इसके सिर के ऊपर, तो अपन कहेंगे कि आपके पास गॉड की प्रोटेक्शन भी है कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो, मतलब कुछ बुरा भी होने वाला, कुछ लोग आपके चाहेंगे बुरा करना, तो गॉड आपको प्रोटेक्ट करे। और इसके सिर पे अगर अपन देखिए कैसे स्टार सा क्राउन है इसके सिर पे, यहाँ पे इसके सिर पे कैसा देखो स्टार सा क्राउन है जो रिप्रेजेंट करता है इसके थर्ड आई को। यानी कि
आपकी जो इंट्यूशंस है वो शायद तक इंक्रीज़ हो रही है। आपको मैंने वही बताया कि आपको पता है कि कहाँ निशाना लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। तो 1 ईयर आफ्टर आप लोग के अगर आप जिस भी फील्ड में हो, एजुकेशन के फील्ड में, या फिर आप जॉब करते हो, या फिर आप एक मैरिजेबल एज में हो, मैं आपको वहाँ सब जगह दिख रही है। आप एक हीलिंग प्रोसेस में जाते हुए दिख रहे हो। और अगर आप क्या बोलते हैं मैरिज की एज में, तो आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही अच्छा है। लवर्स कार्ड आज जैसे आया अपने पास, और 6 ऑफ वॉन्ड्स अपने रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके पास विक्ट्री आ रही है। आपने कुछ किया अकेडमिक ईयर में या फिर आपके कुछ प्रोजेक्ट में, उसके अंदर आपकी विक्ट्री आ रही है। ऑफ 9 ऑफ वॉन्ड्स अपने रिप्रेजेंट कर रहा है हीलिंग प्रोसेस को। कुछ और अपन इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। अपने पास है नॉट द राइट टाइम। ओके, इस कार्ड को मैं यहाँ प्लेस करती हूँ। नॉट द राइट टाइम कार्ड देखो, जैसे कि मैं बताऊँ इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है जैसे कि अपने पास है नॉट द राइट टाइम। आपको ऐसा लग सकता है कि है ना, ये 1 ईयर आफ्टर की अपन जैसे रीडिंग करें, तो अपन अगर इस कार्ड से देखें तो ये ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको लग रहा है कि ये चीज़ है ना अच्छी क्यों नहीं हो, उसके लिए रिप्रेजेंट नहीं है। नॉट द राइट टाइम अपन रिप्रेजेंट करेंगे कि अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है, तो अपन क्या करते हैं, कई बार कुछ पाथ चूज़ करते हैं। जैसे कि अपने पास ये आया 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसके अंदर ये कि जब अपन उन लोगों को छोड़ेंगे, जब अपन उन लोगों से दूर जाएंगे, तो अपने एक हीलिंग प्रोसेस में जाते हैं, तब अपन खुद को समझने लगते हैं। तो वही चीज़ यहाँ बता रही कि समटाइम अपन को ऐसा लगता है कि जिस इंसान के साथ अपन है वो एक अच्छा इंसान है ना, और वो हाँ वो अच्छा इंसान होता है, लेकिन जो टाइमिंग होती है ना वो सही नहीं होती कभी कभार, और या फिर कभी टाइमिंग से तो कोई इंसान सही नहीं होता। तो वो चीज़ यहाँ पे है कि आपको उस इंसान को जो आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील कराता है, आपको बुरा फील कराता है आपके बारे में, तो अगर आप उससे दूर जाते हो तो बहुत अच्छा है। इसके अंदर कहेंगे कि अगर आपका जो भी आपका आइडिया अगर आप तो अभी कुछ ले रहे हो, उस पर गिव अप करने की जगह आप थोड़ा सा ब्रेक दो, है ना। अभी भी आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप थोड़ा सा ब्रेक दो, उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालो, उसके बारे में थोड़ा सा और काम करो, उसके बारे में थोड़ा सा और समझो कि क्या करना है। फिर आपको समझ में आएगा कि जो मेरे साथ हो रहा था वो सही क्यों नहीं हो रहा, और फिर उसके बाद उसे थोड़ा सा टाइम दोगे, और फिर जो स्टार्स है वो आपकी साइड पे होंगे। आपको लगेगा कि ऐसा क्यों होंगे, तो जो स्टार्स होंगे, यूनिवर्स होगा, वो आपकी साइड पे होगा, वो आपको आप भी उनको समझने लगोगे। तो नॉट द राइट टाइम इस गाइडेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपको अभी ऐसा लग रहा है कि मेरी वो हीलिंग प्रोसेस क्यों नहीं हो रही, मेरा अभी जो मेरे को अच्छा टाइम चाहिए वो क्यों नहीं आ रहा, वो अभी नहीं आ सकता, क्योंकि अभी जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी सही है। तो अपन थोड़ा सा होल्ड देते हैं चीज़ों को, थोड़ा सा काम करते हैं चीज़ों पे, आइडियाज़ को बिल्कुल ही साइड में रख देना कि आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं, ये ना करने की बजाय अपन चीज़ों पे थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, और फिर चीज़ों को समझकर अपन जैसे आगे बढ़ेंगे, तो फिर अपने पास बहुत मैसिव या फिर एक अच्छी सक्सेस आती हुई दिख रही है जैसी आपको चाहिए। और वो अपनी सारी अपनी वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि वो होता है ना, छोटी छोटी आपकी जो टुडे की हैबिट है, आज की हैबिट है, वही आगे चल के सक्सेसिव फ्यूचर बनाती है। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा ब्रेक दो चीज़ों को। एंड लास्ट अपन थोड़ी सी और गाइडेंस ले लेते हैं कि आपके आज के लिए क्या गाइडेंस है, कि आज आपकी प्रेजेंट चल रही है 1 ईयर बिफोर, यानी कि टुडे का प्रेजेंट टाइम, उसके अंदर आपके पास क्या गाइडेंस है। वी हैव सेट बाउंड्रीज, नो योर वर्थ, डोंट लेट अदर टू मेक यू फील बैड, सेट बाउंड्रीज फॉर गुड। जो जैसा कि मैंने आपको बोला अभी कि आपको थोड़ी सी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा लोगों को समझना पड़ेगा। जब एक इंसान अपने आसपास से बाउंड्री क्रिएट करता है तो वो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ना कि अपने अपने लिए ही करता है वो, ताकि वो खुद को समझे। और लोगों को क्या होता है, कुछ लोग है ना आपको फालतू में आपकी चीज़ों पे बुरा बताते हैं, आपको बैड फील करा रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई वर्थ नहीं है। तो आपको अपनी वर्थ जाननी है, और लोगों को ऐसा नहीं फील कराना कि आप बहुत ज़्यादा है ना इन्फीरियर हो। और आपको बाउंड्रीज अभी जैसा कि अपने पास है नॉट द राइट हैंड कार्ड, आपको एक बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी, आपको कुछ टाइम के लिए ब्रेक देना पड़ेगा। एंड लास्ट अपने पास क्या गाइडेंस है, वो है एक्सरसाइज। रन, वॉक, स्विम और अदरवाइज मूव योर बॉडी, दिस विल गिव यू मोर एनर्जी एंड हैप्पीनेस। तो यही अपनी लास्ट गाइडेंस है कि थोड़ी सी अपन बाहर निकले, थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, रनिंग हो, वॉकिंग हो, या फिर स्विमिंग हो, या फिर कुछ भी। अगर ऐसा नहीं है आप बहुत ज़्यादा सिटिंग में हो, सिटिंग वर्क में हो, एजुकेशन में हो, जैसे सिटिंग स्टूडेंट बैठे रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी को मूव करना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, और थोड़ा सा स्ट्रेस को रिलीज़ करना है, ताकि आपको एनर्जी आपके अंदर आए और बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करो। तो ये आपकी आज की रीडिंग है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक बटन को दबा देना। और ये आपकी पूरी समरी में बोले तो ऐसा है कि आपको थोड़ी सी बाउंड्रीज, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ जाननी पड़ेगी, और फिर उसके चलते ही आपकी आगे चल के आपको एक अच्छा फ्यूचर दिखाई दे रहा है इन द 1 ईयर। ओके, बाय। हेलो, पाइल नंबर 2, आपने चुना है ये क्यूट सा ब्राउन बियर, टेडी बियर। तो आपकी रीडिंग चालू करते कि 1 ईयर आफ्टर आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। चलिए, 1 ईयर आफ्टर पाइल नंबर 2 की लाइफ कैसी होगी। तो अपने पास पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। और सेकंड कार्ड अपने पास है 5 ऑफ कप्स। ओके, और लास्ट अपने पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और एंड ऑफ द डेक में अपने पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
तो अपन 1 ईयर आफ्टर अपनी लाइफ देखिए तो अपने पास पहला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स के जैसे इसके अंदर ये इंसान दिख रहा है और इसने ना क्या बोलते हैं 6 पेंटिकल्स तैयार कर रखे हैं और इसका जो एक पेंटिकल है उस पर काम करो और एक पेंटिकल नीचे रखा हुआ है। तो अपन ये कह सकते हैं कि आप एक साल बाद आपकी जो लाइफ होगी उसके अंदर आप थोड़ा आर्टिस्टिक वर्क में जा रहे हो। आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो करना चाहते हो, जो आपको लगता है कि मेरी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा और ये मेरे को अच्छा बनाएगा, वो करते हुए दिख रहे हो। अपने पास नेक्स्ट कार्ड आ रहा है कि 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स जैसे कि इसके अंदर दिख रहा है कि जो इंसान है इसके 3 कप्स जो गिर चुके हैं 2 कप्स उसके पीछे खड़े। तो इसके अंदर अपन ये कहेंगे कि एक साल बाद आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप सिर्फ है ना, कई बार क्या होता है जो इंसान होता है ना वो देखता है कि ये चीज़ें ख़राब हो चुकी है, वो मोस्टली कंप्लेन करता है कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों, और वो उसके पास जो गुड थिंग्स होती है, जो उसके पास जो चीज़ें हैं एट प्रेजेंट, जो उसे अच्छी चीज़ है, जो उसको ऐसा उससे पता नहीं चल रहा, वो उन चीज़ों को ग्रांटेड ले रहा है। तो वैसी थोड़ी सी कंडीशन दिख रही है कि आप ये नहीं देख पा रहे हो कि आपके साथ अच्छा क्या हो रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है कि जो कुछ लोग आपके साथ आज भी खड़े हैं, आपके भले के लिए खड़े हैं, भले ही लोगों ने आपको कितना परेशान किया, अगर आपको हर्ट किया हो, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग जो है जो आपके साथ खड़े हैं। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये जो समय है ना, जो बुरा समय होता है ज़्यादा देर टिकता नहीं है। तो आपको बस ये दिख रहा है कि ये जो चीज़ें मेरे पास थी 5 थे जिसमें से मेजॉरिटी 3 जा चुकी है, यानी कि जो 3 कप्स थे वो जा चुकी है, लेकिन आपको ये दिख रहा नहीं है कि आपके पीछे चल रहा है, वो पीछे उसके देखो 2 कप्स रखे, यानी कि आपके ब्रेन को कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि मेरे पास अभी भी कुछ लोग हैं, मेरे पास कुछ अभी भी मेरा अच्छा टाइम है, इस बुरे में भी मेरे लिए कहीं ना कहीं अच्छा है, और वो आप देख नहीं पा रहे हो। अगर आप उसे ढूंढोगे तो आपके लिए से अपने पास नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और सनफ्लावर, मोस्टली येलो कलर। तो येलो कलर रिप्रेजेंट करता है, आप सबको पता है, हैप्पीनेस के लिए। तो अगर आप उस चीज़ को ध्यान में दोगे कि जो 2 कप्स आपके पास पड़े हुए हैं, जो आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप उस पर ध्यान दोगे, कंप्लेन करने की जगह, चीज़ों को ग्रांटेड लेने की जगह, तो आपके पास बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ सकती है, हैप्पीनेस एनर्जी आ सकती है। आपको लगेगा कि मेरे आसपास की जो लाइफ थी, जो मैं अभी तक देख नहीं पाया था, वो कितनी अच्छी, आपको ऐसी फीलिंग्स आई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का अगर अपन पूरा वैसे मतलब देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, तो क्वीन एक फैमिली एनर्जी है। इसके अंदर देखिए डार्क वुमेन बैठी है और उसके है ना एक मतलब कंट्री साइड में बैठी हुई है ये वैसे कोई मतलब पीछे इसके बिल्डिंग्स नहीं है जैसे कि इसके अंदर है, और इसके अंदर एक कंट्री साइड में बैठी हुई है थोड़ा सा, और ये फ्रेंडली है, लविंग, ऑनरेबल है। इस कार्ड के अंदर देखिए तो लव अपने पास लव के लिए आ सकता है, मनी के लिए आ सकता है, सर्टेन सक्सेस। अगर आप बिजनेस में, अगर आप आर्टिस्ट से थोड़ा अपना आर्ट से रिलेटेड बिजनेस ले रहे हो तो आपको इसके अंदर भी सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। तो अगर आप चीज़ों को अगर आप थोड़ी चीज़ों को देखें दूसरे एंगल से, हर बार एक ही एंगल से देखने से ना चीज़ें सही नहीं होती, अपन को थोड़ा सा दूसरा एंगल भी लेना है। तो अगर आप दूसरे एंगल से लेके देखोगे चीज़ों को तो आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ें बुरी थी या फिर जो मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं मेरे साथ बुरा बुरा समय चल रहा है, तो वो चीज़ चेंज होगी। आपके पास एक नया एंगल आने से, कुछ आने से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं जो मेरे पास हो रहा था वो इतना बुरा नहीं है, बाकी और कितने लोग हैं जिनके साथ और भी बुरा बुरा होता है। तो अपने पास आया है यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ओके, तो अपने प्रेजेंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हुए अपने पास लास्ट में है नो नीड टू वरी। तो ये वाला जो ऑरेकल कार्ड है इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे कि अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी अपन देखिए तो आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको ऐसा एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि है ना कि मेरी जो सिचुएशन है वो नहीं एट द जो टाइम है ना, मोमेंट इन टाइम जो आपने पाथ चुना है वो बिल्कुल सही पाथ है आपके लिए। और ये जो कार्ड जो आया रिप्रेजेंट कर सकता है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, फिर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि चीज़ सही होगी कि नहीं होगी, उसके अंदर आपके ना जो सिचुएशन है बिल्कुल सही, आप एक राइट डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो। अपने लास्ट ऑरेकल कार्ड से निकालते हैं अपने पास क्या है। ओके, अपने पास है लेट गो ऑफ स्ट्रेस, डोंट टेक ऑन अदर्स पीपल स्ट्रेस, ब्रीथ इट आउट। कई बार क्या होता है कि जो दूसरे लोग बोलते हैं पर उसको बहुत जल्दी बुरा मान लेते हैं। अगर कोई इंसान जो होता है वो आपको अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन वो आपको बताते हैं और आप किसी को अपनी नहीं बताते। तो क्या होता है कि कभी कभार अपनी जो खुद की स्ट्रेस होती है और उसकी दूसरे इंसान की स्ट्रेस होती है वो बहुत ज़्यादा अपनी ह्यूमन बॉडी को परेशान करती है। तो अगर आप दूसरों का भी स्ट्रेस लेके बैठो तो उसे निकाल दो, ब्रीथ इट आउट। और लास्ट अपने पास क्या गाइडेंस है, Krishna devotion, that is trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are love unconditional. Okay, तो अपने पास लास्ट जो ऑरेकल कार्ड से है वो है कि अपने इंट्यूशंस पे बिलीव करो। जैसे कि अपने पास ये ग्लोब भी है इसके अंदर, और जो पर्पल कार्ड होता है वो इंट्यूशंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके जो इंट्यूशंस है उस पर बिलीव करो, अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस पर अगर आपके मन में ऐसा कुछ आता है कि ऐसा होगा तो उस पर बिलीव करो। आपको जो भी आपने काम किया है वो रिकॉग्नाइज हो रहा है, और आप जो वो अनकंडीशनली लव हो बाय गॉड, बाय यूनिवर्स और बाय योर लव्ड वंस, आप उनसे अनकंडीशनली लव्ड हो। तो पूरी की अगर मैं समरी बताना चाहूँ तो ऐसा है कि 1 ईयर आफ्टर अगर अपनी कंडीशन देखें तो अच्छी दिख रही है। अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा ग्रांटेड ना लेके उनके प्रति ग्रेटिट्यूड जताओ, अगर आप कंप्लेन ना करके थोड़ा सा सोचो कि हाँ ये जो मेरे पास आज चीज़ है ये नहीं है, लेकिन मेरे पास ये चीज़ है तो वो भी अच्छी है, जो मेरे पास है वो भी मेरे लिए अच्छी है। अगर आप थोड़ा सा ऐसा करो तो अपने पास बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, अपने पास जॉय आ रहा है।
और अपने पास जैसे कि ये ब्लैक कैट है, ये ईविल आई से प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अपने पास एक ईविल आई से प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है। और इधर पीछे अपन देखे, देखो इधर भी सनफ्लावर्स है और इधर भी, तो अपनी सनफ्लावर्स है ना, सबको पता है कि है ना हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप हैप्पीनेस एनर्जी की तरफ जा रहे हो, आपको इनर पीस मिलता हुआ दिख रहा है, आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। और दूसरे लोगों का स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, और अपनी जो इंट्यूशन से स्पिरिचुअल गाइडेंस है उस पर बिलीव करो, आप अनकंडीशनली लव हो, और आपकी जो वर्क है, आपका जो हार्ड वर्क है, यानी कि जो आपका हार्ड वर्क है, जो आपकी ट्रॉफीज आपके सामने रखी हुई है, आप जो काम कर रहे हो उसे जल्द ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और अगर अपन देखा जाए तो इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है, इस कार्ड से रीडिंग करें तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको बिजनेस में, तो आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे जो है ना, मेरे अभी तक लॉसेज ही लॉसेज हो रही, फेलियर्स ही आ रही, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है, अगर आप थोड़ा सा और हार्डवर्क करो, आपका जो कमिटमेंट है, आपका जो वर्क है उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इसे इस तरह से लेते हैं अपन। ऐसा मत सोचो कि आपका जो काम है उसे है ना, आपका कुछ अच्छा काम नहीं चल रहा, आपका अच्छा काम चलेगा। आप बस अपने थोड़ा सा और अपने ऊपर वर्क करो, अपनी स्किल के ऊपर वर्क करो, और आपका जो भी चीज़ है आपको लगता है कि नहीं मिल रहा, मेरे को डिजर्व नहीं करता, वो सब आप वर्थ इट हो। आपका जो काम है वो रिकॉग्नाइज हो रहा है बाय द गॉड, बाय द यूनिवर्स, एवरीवन। तो गाइडेंस यही है कि दूसरे लोगों का स्ट्रेस मत लो, अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, आपके पास एनर्जी भी आएगी, आपकी सक्सेस भी आएगी आपके पास। सो दिस इज अ रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए बाय।